चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं चैप्टर स्टार्ट करने हाइड्रोजन। हम जा रहे हैं चैप्टर स्टार्ट करने हाइड्रोजन। पहले तो हम ये बात कर ले कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। नोट्स बन जाएगा। सबसे पहले हमें पढ़ना है एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। फिर हम क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। फिर हमें क्या पढ़ना है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तीसरा हमें क्या पढ़ना है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? आइसोटोपिक इफेक्ट। अगला हम क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ H2 या डाई हाइड्रोजन। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? वाटर हाइड्राइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर हाइड्राइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर के बारे में, H2O। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्डनेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर के बाद हार्डनेस अब्लिक सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस अब्लिक सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। अगला हम बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। और लास्ट में हम बात करेंगे हैवी वाटर D2O। क्या हम बात करेंगे? हैवी वाटर। क्या इसको हम बोलते हैं? D2O। यही हमारा एंटायर सिलेबस है हाइड्रोजन का। आपका मेडिकल का एग्ज़ाम देना हो, जेई का देना हो, ओलंपियाड देना हो, आपको इतना ढंग से यहाँ पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन, इसकी पढ़ाई। चलिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोसेस का नाम MCQ में बहुत सब पूछते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यूज करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में हम बात करेंगे।
सबसे पहला जो हम टॉपिक जा रहे हैं पढ़ने वो आपका रहेगा हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखिए ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं आपको समझने के लिए। एक को हम बोलते हैं हार्ड वाटर, एक को हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। दूसरे को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। एक को हम बोलेंगे हार्ड वाटर, एक को हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। कब हम वाटर को हार्ड बोलेंगे, कब हम वाटर को सॉफ्ट बोलेंगे, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10th 9th साइंस में। क्या होता है, अगर मान लीजिए वाटर में आपने अगर सॉफ्ट डाल दिया, सॉफ्ट मीन्स साबुन, अगर उसमें लेदर या फोम आ गया तो उसे उस वाटर को क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। और जहां लेदर या फोम ना आए उसे क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को हम क्या बोल सकते हैं कि इट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप। ये सोप के साथ लेदर या फोम प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन सॉफ्ट वाटर को क्या बोल सकते हैं हम कि इट विल प्रोड्यूस लेदर विथ सोप, ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि एक्चुअली जो हार्डनेस वाटर में होता है ये किसके चलते होता है, क्यों होता है, ऐसा वाटर में क्या होता है जो वाटर को हार्डनेस बनाता है। तो अगला हम जा रहे हैं पॉइंट करने कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बाइकार्बोनेट का, HCO3- इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट, इज ड्यू टू कॉमा क्लोराइड के चलते भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, Cl- एंड सल्फेट। सल्फेट क्या होता है, SO4- ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यही रीजन है हार्डनेस ऑफ वाटर। हमने क्या बोला, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड सल्फेट्स ऑफ किसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का। जो ये यही रीजन है जिसके कारण हमारा वाटर क्या हो जाता है, हार्डनेस हो जाता है। क्लियर है। अब हम जा रहे हैं बात करने टाइप्स ऑफ हार्डनेस। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने टाइप्स ऑफ हार्डनेस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस कितने तरह के होते हैं। तो हार्डनेस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा है टेम्पोररी हार्डनेस, एक हमारा है टेम्पोररी हार्डनेस, और दूसरा हमारा है परमानेंट हार्डनेस।
एक है टेम्परोरी हार्डनेस और दूसरा हमारा है परमानेंट हार्डनेस। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा हार्डनेस टेम्परोरी है और कौन सा हार्डनेस परमानेंट है? ऐसा क्या है जो हमारे हार्डनेस को टेम्परोरी एंड परमानेंट बना रहा है? तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि जो हमारा टेम्परोरी हार्डनेस है इट इज ड्यू टू presence of बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, इसी को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। अगर ये प्रेजेंट है तो उस हार्डनेस को हम क्या बोलते हैं? टेम्परोरी हार्डनेस। तो अब ये बताइए कि अब हम परमानेंट हार्डनेस कब बोलेंगे? तो इसमें क्या होगा कि इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कब हम बोलते हैं टेम्परोरी, कब हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस? तो टेम्परोरी क्या हो गया? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। परमानेंट कैसे हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। नेक्स्ट हम बोलते हैं, कब हम बोलेंगे कि हमारा वाटर सॉफ्ट बन गया? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर? SOFTENING। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर? तो क्या होता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर? क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। अगर ये हट गया तो मेरा वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात ये कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर है इसको हम कैसे हटाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रोसेस का नाम पूछेगा कि कौन सा प्रोसेस परमानेंट हार्डनेस को हटाएगा, कौन सा प्रोसेस टेम्परोरी हार्डनेस को हटाएगा। तो अभी जो हम लिख रहे हैं वो आपको प्रोसेस का नाम याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम जा रहे हैं बात करने रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हम बात जा रहे हैं करने रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। कैसे हम हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करेंगे? अब देखिए भाई, हमारे पास तो हार्डनेस दो है तो हम दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम टेम्परोरी हार्डनेस को कैसे हटाएंगे। अगर हमारे पास टेम्परोरी हार्डनेस है तो इसको हम कैसे हटाएंगे?
टेम्परोरी हार्डनेस सबसे पहला क्या होता है? बाई बॉइलिंग। सबसे पहला क्या होगा? बाई बॉइलिंग। और दूसरा क्या होता है? बाई क्लार्क मेथड। बाई क्लार्क, CLARK'S, बाई क्लार्क्स मेथड। यही दो प्रोसेस है जिससे हम टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। पहला क्या है? सिंपल गर्म करना, बॉइलिंग। दूसरा क्या है? बाई क्लार्क्स मेथड। अब दूसरा भी तो हार्डनेस है, उसको कैसे हटाएंगे? तो जो हमारा दूसरा है परमानेंट हार्डनेस, जो हमारा दूसरा है परमानेंट हार्डनेस, ये कैसे हटेगा? ये सबसे पहले अब इसका हम सारे बात करेंगे प्रोसेस कि ये कैसे हटेगा। सबसे पहला प्रोसेस का नाम है बाई वॉशिंग सोडा। क्या हम बोले? बाई वॉशिंग सोडा। ये पहला प्रोसेस है जिससे हम परमानेंट हार्डनेस को निकालेंगे। अब इसका फॉर्मूला कभी कभी पूछता है, अगर आप चैप्टर 1 आपसे पढ़े होंगे तो मैं ये सब का फॉर्मूला करवाया था। क्या होता है फॉर्मूला इसका? Na2CO3.10H2O। ये क्या हो गया? वॉशिंग सोडा। ये पहला मेथड है जिससे हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेंगे। दूसरा हमारा कौन सा प्रोसेस है? आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, ये दूसरा मेथड है जिससे हम परमानेंट हार्डनेस को हटाएंगे। और इसको हम आयन को, दूसरा इसका नाम क्या है? परम्यूटेट मेथड। याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी लिख सकता है, आपको हर नाम जानना है। परम्यूटेट, PERMUTIT, परम्यूटेट मेथड। जो हम तीसरा बोलने वाले हैं ये क्या है? ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। इसका और दूसरा नाम क्या है? रेजिन मेथड। इसका दूसरा नाम और क्या है? रेजिन मेथड। नेक्स्ट चौथा क्या है? कैलगॉन प्रोसेस। चौथा हम बात कर रहे हैं क्या है? CAL, कैलगॉन प्रोसेस। इसका और दूसरा नाम क्या है? सेक्यूस्ट्रेशन, SEQUESTRATION। तो ये 4 प्रोसेस है जिससे आप परमानेंट हार्डनेस को इजीली रिमूव कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ तक हमारे आइडिया में क्लार्क प्रोसेस बहुत बार आ चुका है और यहाँ पर कैलगॉन प्रोसेस भी बहुत बार पूछ चुका है। हम अब एक एक करके हम इनकी बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या होती है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आप समझ लिए होंगे और आप नोट कर लिए होंगे। क्लियर है? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम जा रहे हैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस रिमूवल। सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करने टेम्पररी हार्डनेस रिमूवल। दो ही प्रोसेस है, पहला क्या है? एक बॉइलिंग, दूसरा है बाई क्लार्क। हम सबसे पहला बात करते हैं कि बाई बॉइलिंग में क्या होता है। बाई बॉइलिंग, अगर हम बात करते हैं बाई बॉइलिंग तो हम क्या देख रहे हैं? चलिए, मुझे पता है टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब अगर हम बात करते हैं कैल्शियम के साथ, तो ये क्या हो गया, CaHCO3 का होल 2, ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये क्या होता है, पानी में सॉल्युबल है, तभी जाके पानी हार्ड होता है। ये क्या है, पानी में सॉल्युबल है। तो इसको हम लिख दिए कि ये वाला कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये वाला हमारा पानी में सॉल्युबल है, जिसके कारण ये क्या बन गया, हार्ड वाटर। अब हमें क्या करना है, हमें इस कंपाउंड से अगर हम कैल्शियम को अलग कर लेंगे ना, तो फिर ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चुपचाप हम हीट करते हैं, और केमिस्ट्री में हीट का सिंबल होता है स्मॉल ट्रायंगल। जैसे हीट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा CaCO3। CaCO3 जब बनेगा तो ये हो जाएगा इनसॉल्युबल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनसॉल्युबल, और ये जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करोगे उसके बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, CO2, और फिर क्या बनेगा, वाटर। यानी अब ये जो वाटर बना, ये वाटर हो गया सॉफ्ट वाटर। जो वाटर हमें बना ये क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर। तो यही हमारा होता है एक्चुअली बॉइलिंग में। लेकिन हमने दो एलिमेंट का नाम लिया था, कैल्शियम भी था और मैग्नीशियम भी था, तो एक उसका भी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, MgHCO3 का होल 2 को हम जब हीट करेंगे, ये बन जाएगा आपका MgCO3। अब देखो, ये वाला मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल है, इसीलिए ये वाटर को बना दिया हार्ड वाटर। जब आपने गर्म किया तो ये बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो ये क्या है, ये आपका इनसॉल्युबल है। ये क्या है, ये आपका इनसॉल्युबल है, जो कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन कर जाएगा। बाद में एक हमारा CO2 बनेगा और एक H2O बनेगा। यही जो H2O बना, यही क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर। तो यही हमारा एक्चुअली बॉइलिंग में काम होता है। समझ में आ गया। चलिए अब हम दूसरा जो बात कर रहे हैं वो हमारा क्या था, दैट वाज माय क्लार्क्स प्रोसेस। दूसरा हम जो जा रहे हैं बात करने, वो हमारा क्या है, सेकेंड प्रोसेस बाय क्लार्क मेथड। सेकेंड हो जाएगा बाय क्लार्क्स मेथड। अब ये क्लार्क में क्या होता है, थोड़ा हम देखते हैं। अब देखिए, क्लार्क भी तो हमारा टेम्पररी हार्डनेस में ही आ रहा है, तो इसमें भी तो हमारा वही होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो हम फिर से वही रिएक्टेंट तो हमारा वही रहेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये वाला पानी में सॉल्युबल है, ये वाला क्या है बेटा, पानी में सॉल्युबल है, इसीलिए हमारा पानी क्या बन गया, हार्ड वाटर। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH का होल 2। जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ये बन जाएगा CaCO3, और साथ में ये बन जाएगा वाटर। साथ में ये क्या बन जाएगा, वाटर। यही जो आपका CaCO3 बना, ये वाला इनसॉल्युबल होने के कारण जिस भी बीकर या कंटेनर में आप प्रोसेस करवा रहे हो, उसके बेस पर ये सेटल डाउन हो जाएगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। और इसके बाद जो वाटर हमें बनेगा वो कौन सा वाटर हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल बनेगा और वाटर भी हमारा 2 मोल बनेगा। लेकिन टेम्पररी हार्डनेस केवल कैल्शियम के थ्रू नहीं होता है, ये मैग्नीशियम के थ्रू भी होता है, तो हम उसका भी रिएक्शन करेंगे। MgHCO3 का होल 2, ये वाला क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, जिसके कारण हमारा वाटर क्या बन गया, हॉट वाटर। इसको हम रिएक्ट करते हैं CaOH का होल 2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा,
एक बार बनेगा MgCO3, फिर कैल्शियम है तो एक बार बनेगा CaCO3 और बाद में हमारा ये बन जाएगा वाटर। अब MgCO3 ये भी इनसॉल्युबल, जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हो उसके बेस में नीचे बैठ जाएगा, और CaCO3 भी वही है। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, बोथ आर इनसॉल्युबल, एंड आफ्टर दैट वॉट एवर द वाटर आई एम गेटिंग इन द प्रोडक्ट इज माई सॉफ्ट वाटर। तो यही दो प्रोसेस है जिससे हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करके सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। कुछ समझ में आया आपको क्या बोले हम? चलिए नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं बात करने, अब वो रहेगा रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। उसको हम कैसे हटाएंगे? नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि परमानेंट हार्डनेस रिमूवल। परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करने जा रहे हैं? सबसे पहला हम जो जा रहे हैं बात करने वो क्या है, बाई वॉशिंग सोडा मेथड। बाई वॉशिंग सोडा मेथड। और जो हमारा फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का वो क्या है, Na2CO3.10H2O। ये हमारा हो गया वॉशिंग सोडा का प्रोसेस। अब परमानेंट हार्डनेस कैसे होता है? परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। यानी अगर इसकी हम रिएक्शन करें तो एक बार हम क्या ले लेंगे, अगर हम ले लिए MgCl2 तो क्लोराइड आ गया। अब ये वाला आपका वाटर में सॉल्युबल है, इसीलिए आपका वाटर बन गया हार्ड वाटर। इसको आप जब रिएक्ट करते हो वॉशिंग सोडा से Na2CO3 तो ये आपका बन जाएगा MgCO3, जो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा और हमारा कंटेनर के बेस पर बैठ जाएगा। उसके बाद जो वाटर हमारा बचेगा वो हम फिल्टर करके निकाल लेंगे और वो वाटर हमारा सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। अब हमने क्या बोला था, कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। तो जब हमने मैग्नीशियम लिया तो हम कैल्शियम भी ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं CaCl2, अगर हम बात करते हैं CaCl2 तो अब ये वाला भी वाटर में सॉल्युबल है, जिसके कारण हमारा वाटर हार्ड वाटर बन गया। इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं Na2CO3 से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CaCO3, जो फिर से ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया। और उसके बाद हम फिल्टर पेपर से हम वाटर को सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद जो वाटर हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर। तो यही हम वॉशिंग सोडा में काम करते हैं। लेकिन वॉशिंग सोडा दो के तरह से होता है, एक क्लोराइड भी होता है और एक सल्फेट भी होता है। हमने क्लोराइड से कर लिया, अब हम जा रहे हैं सल्फेट से करने, कि अगर सल्फेट के थ्रू हार्ड वाटर है तब हम क्या करेंगे। ये हमारा हार्ड वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगला हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, ये वाला क्या है, ये वाला हमारा हो गया सॉल्युबल, इसीलिए हमारा वाटर क्या बन गया, हार्ड वाटर। अब जब हम इसको रिएक्ट करेंगे वॉशिंग सोडा से Na2CO3 तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका MgCO3, जो इनसॉल्युबल है
और इनसॉल्युबल होने के कारण अब ये वाटर में इट इज़ ए नॉट एनी मोर सॉल्युबल और ये कंटेनर के बेस में जाकर बैठ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा हमारा Na2SO4। फिर हम फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर करके जो वाटर बनेगा वो वाटर क्या बन जाएगा हमारा सॉफ्ट वाटर। दूसरा क्या होगा, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ये भी वाटर में सॉल्युबल है जिसके कारण हमारा वाटर जो है वो परमानेंट हार्डनेस हो जाती है। इसको हम रिएक्ट करेंगे किससे, वॉशिंग सोडा से Na2CO3, ये हमारा बन जाएगा CaCO3 जो कि ये क्या है इनसॉल्युबल है और ये जिस भी कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हो उसके बेस में जाकर बैठ जाएगा और साथ में ये क्या बन जाएगा Na2SO4। उसके बाद आप फिल्टर पेपर से इनसॉल्युबल वाले को सेपरेट कर ले, उसके बाद जो वाटर बनेगा वो क्या बनेगा सॉफ्ट वाटर। ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। क्लियर है। चलिए हम बात कर रहे हैं दूसरा प्रोसेस का। आई एम गोइंग टू टेस्ट द सेकेंड प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं परम्यूटेड प्रोसेस या आयन एक्सचेंज मेथड। जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है वो क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड और इसको हम क्या बोलेंगे परम्यूटेड मेथड। अब इसमें क्या होता है पहले हम थोड़ा वो समझते हैं कि इसमें हमारा क्या होता है। सबसे पहला ये है, हमको ये देखना है कि जो हमारा फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट या परम्यूटेड होता है, जो हमारा फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट या परम्यूटेड, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सोडियम एल्युमिनियम SiO4.3H2O। तो आप क्या देख रहे हो कि आपको हम चैप्टर 1 में सिखाए थे कि फॉर्मूला के बाद अगर डॉट के साथ वाटर दिख जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड बोलते हैं ना। तो ये वाला जो भी हमारा फॉर्मूला है ये बेटा किस फॉर्म में है, ये हमारा हाइड्रेटेड फॉर्म में है। अब देखो इसको जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो हम इतना बड़ा फॉर्मूला बार बार हम नहीं लिखेंगे, हम इसको बाद में थोड़ा सा स्मॉल भी कर देंगे। कैसे, देखो हम इसको ऐसे लिख देंगे, अपना कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लिख देंगे NaZ। हम चुपचाप क्या लिख देंगे NaZ, जहाँ पर हमारा Z क्या हो जाएगा, वेयर Z विल बी इक्वल टू AlSiO4। तो हम बार बार NaZ लेकर चलेंगे, हम इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम बात कर रहे हैं कि पता लग गया फॉर्मूला है कब है। अब इसमें क्या होता है देखिए, हम यही NaZ को हार्ड वाटर में डालते हैं। क्या करेंगे, इसको हम हार्ड वाटर में मिक्स करेंगे। मतलब व्हेन परम्यूटेड या जियोलाइट, जिसको हम NaZ एज्यूम किए हैं, व्हेन NaZ इज एडेड इन हार्ड वाटर, then ion exchange takes place। फिर क्या होता है हमारा आयन एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। जैसे कैसे, अगर रिएक्शन की हम बात करें तो जियोलाइट NaZ, अब मैं यहाँ पर क्या ले लिया, मुझे पता है कि इसमें जो आयंस होगा वो दो होगा, आइदर कैल्शियम होगा और मैग्नीशियम होगा। तो हम नॉर्मल एक ले लेते हैं M, लेकिन मुझे पता है कैल्शियम भी +2 शो करता है आयंस ना, और मैग्नीशियम भी +2 शो करता है।
तो हम यहाँ पर लिख दिए M+2, जहाँ पर हमारा M क्या है, इट कैन बी आइदर कैल्शियम प्लस आयन और इट कैन बी आइदर मैग्नीशियम +2 आयन्स। जब इनका हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, आयन एक्सचेंज, मतलब पहला वाला का प्लस दूसरे वाले के माइनस से, दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस में। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो सेकेंड वाला M+2 है वो NaZ के माइनस से अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा MZ2 और साथ में हमारा बन जाएगा Na+। साथ में हमारा क्या बन जाएगा, Na+। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हमारा हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम है, इसको जियोलाइट ने सेपरेट कर लिया। इसको जियोलाइट ने क्या कर लिया, M को Z से कंबाइन कर दिया, उसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारा यहाँ सोडियम बना, अब इसमें क्या लिखा है कि इफ all sodium is used up, जो यहाँ पर हम सोडियम जियोलाइट में अगर सारा सोडियम यूज अप हो गया, इफ ऑल सोडियम इज यूज्ड अप, जियोलाइट का जो सोडियम अगर पूरा का पूरा सब खत्म हो गया, देन जियोलाइट ऑब्लिक permutate is said to be exhausted, क्लियर है, वो एग्जॉस्ट कर गया, जब पूरा खत्म हो जाएगा तब। इट कैन बी further regenerated by treating जो मेटल के साथ जो जियोलाइट का अनायन कंबाइन किया MZ2 विथ aqueous NaCl सॉल्यूशन, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा MZ2 को आप जब ने रिएक्ट किया NaCl एक्वस से, ये बन जाएगा ट्वाइस जियोलाइट जो NaZ एज्यूम किए थे और साथ में बन जाएगा MCl2। अब जो ये बना ये फर्दर जाके यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो ये प्रोसेस हमारा बार बार ऐसे रिएक्शन होगा और उसमें बार बार जो हमारा कैल्शियम या मैग्नीशियम होगा वो बार बार जेड के साथ कंबाइन करेगा और वो इनसॉल्युबल बना देगा। उसके बाद जब ये इनसॉल्युबल हो जाएगा तो जिस भी कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उसके बेस में बैठ जाएगा। उसके बाद आप फिल्टर पेपर से लेके इस इनसॉल्युबल वाले को सेपरेट कर लोगे और जो वाटर बचेगा वो क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट हम जो तीसरा प्रोसेस जा रहे हैं बात करने, जो हम जा रहे हैं तीसरा प्रोसेस का बात करने, जो हम जा रहे हैं तीसरा प्रोसेस का बात करने, तीसरा प्रोसेस को जो हम जा रहे हैं बात करने, ये हमारा है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। ये क्या है हमारा, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, जिसको और हम क्या बोल सकते हैं, सिंथेटिक रेजिन मेथड। क्या बोलेंगे इसको हम, सिंथेटिक रेजिन मेथड।
अब इसमें क्या होता है थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं। अब जो ये सिंथेटिक रेजिन मेथड है या इसको ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज बोल रहे हो, इसमें क्या होगा कि these are the complex organic molecules having big molecules with either acidic जो आपका एसिडिक हो सकता है सिंगल बॉन्ड SO3H और सिंगल बॉन्ड COOH, आइदर एसिडिक और बेसिक जो आपका बेसिक हो सकता है OH- और NH2- ग्रुप। तो हम क्या बोले कि these are the complex organic molecules having big molecules either with acidic और बेसिक ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, जो आयन एक्सचेंज है, आयंस मतलब क्या होता है, आइदर वो कटायन या अनायन, और हम बात कर रहे हैं, मेरा टॉपिक है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज। मतलब हम आयंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कटायन अनायन। मतलब हम कटायन एक्सचेंज भी करेंगे और अनायन एक्सचेंज करेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने में? दो पार्ट में। एक को हम बोलेंगे कटायन एक्सचेंजर, एक को हम बोलेंगे कटायन एक्सचेंजर, और एक को हम बोलेंगे अनायन एक्सचेंजर। एक को हम बोलेंगे कटायन एक्सचेंजर, एक को हम बोलेंगे अनायन एक्सचेंजर। अब दोनों में क्या होता है, पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि आपका कटायन में क्या होता है और आपका अनायन में क्या होता है। ठीक है, चलिए अगर हम कटायन में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि इट इज कैपेबल ऑफ exchanging H plus ion. It is capable of exchanging H plus ion for other cation. It is capable of exchanging H plus ions for other cations. अगर यही हम बात करें कि अनायन एक्सचेंजर में क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग OH minus ion और NH2 minus ion for other anion, तो बहुत सिंपल है। कटायन एक्सचेंजर में H प्लस क्या, H प्लस इज फॉर कटायन और अनायन में फॉर अनायन करता है। दूसरा अगर हम पॉइंट करें कि कटायन एक्सचेंजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिन, तो जो हम कटायन एक्सचेंज के लिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, H प्लस का हम बॉन्ड किससे बनवाते हैं, रेजिन से, क्योंकि इसका नाम भी तो है
रेजिन मेथड, तो H प्लस को हम रेजिन, ये हमारा हो गया रिप्रेजेंट किसका, कटायन एक्सचेंज का। अगर हम अनायन एक्सचेंज का बात करते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कैसे हम करेंगे, OH माइनस का हम बॉन्ड बनाएंगे रेजिन से। तो इस तरह से हम कटायन एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह से हम अनायन एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आ रहे हैं कि अब ये वाला हमारा रिएक्शन में पार्ट कैसे लेगा। अब इसमें क्या होगा, आपका मेटल चाहे कैल्शियम या मैग्नीशियम होगा और दोनों +2 होता है ना, तो हम एक जनरल ले लेते हैं M+2, M+2। इट कैन बी आइदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H प्लस रेजिन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कटायन एक्सचेंजर। जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा M रेजिन, M रेजिन का होल 2 और साथ में यहाँ बन जाएगा 2H प्लस। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि रेजिन ने दूसरे कटायन से जोड़ा था, हम लिखे थे ना अदर कटायन, रेजिन ने क्या किया, दूसरे कटायन से जोड़ा था, हम यहाँ पर लिखे थे अदर कटायन। अगर हम इसकी बात करें रिएक्शन का, तो अगर मेटल है तो यहाँ पर हम लेंगे आइदर क्लोराइड या सल्फेट। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्लोराइड का, अगर हम रिएक्शन करते हैं OH माइनस रेजिन से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्लोराइड रेजिन और साथ में हमारा OH माइनस। आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा रेजिन है ये दूसरा अनायन से रिप्रेजेंट हुआ, अटैच हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखे थे ना अदर अनायन, लेकिन हमें पता है कि क्लोराइड एंड सल्फेट दोनों होता है परमानेंट हार्डनेस में। तो एक बार हम सल्फेट साथ तय करें क्या होगा, अगर हम सल्फेट को भी लेके करते हैं तो क्या होगा, SO4-2 OH माइनस रेजिन। तो अगर इसका हम करें तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा SO4-2 के साथ यहाँ पर आ जाएगा रेजिन और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, ट्वाइस OH माइनस। आप क्या देख रहे हो कि रेजिन इज कंबाइनिंग विथ अनदर अनायन, और यहाँ पर हमने अनदर अनायन की बात किया। तो ये हमारा कटायन एक्सचेंजर और अनायन एक्सचेंजर का रिएक्शन हो गया। अब जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, अब हम जब दोनों को कंबाइन करेंगे कटायन अनायन का, तो मेरे को क्या मिलेगा, कटायन से मेरे को मिल रहा है 2H प्लस और अनायन से मेरे को मिल रहा है 2OH माइनस। ये जब आपस में दोनों कंबाइन करेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर। और यही जो वाटर निकला इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द कटायन अनायंस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर है, दिस वाटर obtained here is free from all types of cations and anions। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रोसेस। जो हमारा लास्ट प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कैल्गॉन मेथड।
जो हमारा लास्ट फोर्थ प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कैलगॉन, CALGON। इसको हम क्या बोलते हैं? कैलगॉन मेथड, जिसको और हम क्या बोलते हैं? सीक्वेस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? सीक्वेस्ट्रेशन। यानी इसमें हम बात करें तो क्या होगा, पहले समझो कि इसका प्रोसेस में क्या होता है। पहले आपको वो समझना है कि इसके प्रोसेस में क्या होता है। देखिए, जो मेरे पास कैल्शियम आयन है और जो मेरे पास मैग्नीशियम आयंस हैं, इन दोनों को इन दोनों को हम ट्रीट करते हैं। इज ट्रीटेड विथ, किससे हम ट्रीट करेंगे? NaPO3 का होल X, जिसका नाम क्या होता है? सोडियम पॉली मेटाफॉस्फेट। सोडियम पॉली मेटाफॉस्फेट। तो इस ट्रीटेड विथ NaPO3 का होल X, और चाहे इससे ट्रीट करो और मोर कॉमनली विथ NaPO3 का होल 6, जहां पर हम X6 ले लिए, और इसको आप अगर बढ़िया से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं Na2NA4PO3 का होल 6। अगर हम नाम पता करें कि दोनों का नाम क्या है, तो Na3PO3 का होल 6 का नाम हो जाता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। और अगर हम इसकी बात करें, इसका नाम क्या है? Na2NO4PO3 को, इसी को हम बोलते हैं कैलगॉन, CALGO। इसको क्या बोलते हैं? कैलगॉन, जिसका मीनिंग क्या होता है? कैल्शियम गॉन, क्योंकि हमें वही हटाना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? कैलगॉन का मतलब कैल्शियम गॉन। और कैल्शियम या मैग्नीशियम हट गया, मीन्स हमारा वाटर क्या बन जाएगा? हार्ड से सॉफ्ट। अब हम इसकी जा रहे हैं रिएक्शन करने। कैसे हम रिएक्शंस करते हैं? हाँ, आई एम गोइंग टू सी अबाउट इट्स रिएक्शन। रिएक्शन हम कैसे करते हैं? हम बात करें रिएक्शन का, तो क्या होगा? हमने ले लिया कोई भी मेटल M+2, आइदर इट कैन बी कैल्शियम प्लस आयन और इट कैन बी मैग्नीशियम प्लस आयन। जब इसको हमने किससे रिएक्ट किया? कैलगॉन से। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछ सकता है। Na2NA4PO3 का होल 6। जब ये हमारा क्या, इसका नाम क्या है? कैलगॉन, CALGON। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका Na2M2PO4 का होल 6, और साथ में 4 हमारा Na+ बाहर। आप क्या देख रहे हैं कि कैलगॉन ने जो भी आपका M+2 है, इट कैन बी आइदर कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये इसको अपने अंडर ट्रैप कर लिया। अब क्या हो गया? जो ये मेरा कॉम्प्लेक्स बना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉल्युबल। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉल्युबल, that is they do not precipitate, so
readily form lather with soap. So readily forms lather with soap. SOAP. अब क्या होता है, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है जो आपको एग्जाम में आता है, क्या आता है कि जब ऐसा पानी को जब हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं तो क्या होता है। आप पुराने जमाने में देखे होंगे जहां पर लोग गांव में हैंड पंप से पानी लेते हैं, अगर एक बर्तन आप अगर 10 साल से यूज कर रहे हो तो उसके अंदर वाइट लेयर जम जाता है। वही जो वाइट लेयर है वो क्या है, हार्ड वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है। क्लियर है। तो इसमें इसका क्या हो गया डिमेरिट कि over a period of time, the inner surface of the boiler gets crushed with so-called boiler scale due to deposition of calcium carbonate. It reduces efficiency of the boiler. And damage it. मतलब ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये आपका एक बॉयलर है, इसमें आपने क्या किया, हार्ड वाटर को गर्म कर रहे हैं, तब क्या होगा, यहाँ पर जितने भी आपके मेटल्स हैं ना Na+, ये कैल्शियम मैग्नीशियम, वो यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ये क्या हो गया आपका Mg+2 या Ca+2, ये यहाँ पर हो गया डिपॉजिट। अब क्या होगा, जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर ना गर्म होके पहले ये गर्म होगा। क्या होगा, पहले ये गर्म होगा, फिर हमारा वाटर गर्म होगा। तो क्या होगा, आप जितना हीट दोगे उतना आपको एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो क्या हुआ है, बॉयलर के इनर वाले पार्ट में हो गया है डिपॉजिट, जिसके कारण बॉयलर का इनर पार्ट का थिकनेस बढ़ गया है। और अब जितना हीट दोगे तो उसका कुछ % कम होके वाटर को जाएगा, तो हमारा पूरा एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगा, मतलब हमें कहीं ना कहीं लॉस है, जिससे हमारा क्या होता है कि एफिशिएंसी भी कम हो जाता है और धीरे धीरे हमारा बॉयलर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ में आया आपको। चलिए, तो ये हमारा बेटा कंप्लीट हो गया रिगार्डिंग हार्डनेस ऑफ वाटर। अगला हम जा रहे हैं बात करने हाइड्रोजन से। अब मैं चैप्टर्स को स्टार्ट करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम बात करते हैं आप लोग देखिए इसको एक बार।